माथुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से सिमटती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस को लेकर जुड़े सवाल पर ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। क्या कुछ और कहा है ओम माथुर ने, वो सुनिए। मेरा ऐसा कहना है कि वो क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस धीरे धीरे इनके कर्मों से सिमटती जा रही है, जनता में एक्सपोज होती जा रही है, और इसलिए कांग्रेस अपनी चिंता करे, न कि हमारे चेहरे कौन है। हमारे पास हर कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं यहाँ का 5 साल राज किया है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारनी चाहिए, क्यों नहीं यहाँ की बाकी सारी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, क्यों नहीं यहाँ भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का काम है, ये काम और किसी का नहीं होता। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमारी ओर नहीं देखे, हम क्या करेंगे, तो वो तो सरकार में है, उनकी ड्यूटी बनती है ना। मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ तो रोकने का काम तो सरकार में बैठे लोगों का है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर है और इस दौरान हैदराबाद स्थित पीसीसी कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीसीसी के दौरान बीजेपी पर जमकर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि राजस्थान में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चल पाया है। वो धार्मिक कार्ड में चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी, सबने एक भाषा बोली थी। ये A to Z एक भाषा बोली थी। मेरे कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। संविधानिक फैसला हो रही है और ये पूरे देश वाले की चिंता कैसे होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, सीबीआई का नहीं रहा। पहले के सीबीआई से मांग कर रहा है हमें, अब वो कहते नहीं। फिर कहना चाहूंगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है, कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको, नौकरियों की जगह कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहां कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंटिन्यू करे नहीं है राइट टू हेल्थ। गिग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें पूर्व जाती है, उसके लिए भी हाईकोर्ट के जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक रात मिलने से किसान पर जमीन पूरक नहीं हो सकती। तो चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है क्योंकि अभी मतगणना बाकी है और इसीलिए विधानसभा चुनाव के लिए हुए बंपर मतदान से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर ही सिमट जाएगी और बीजेपी को कम से कम 135 सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, उससे स्पष्ट लगा कि पूरे कैंपेन में मुझे जाने का अवसर मिला और 25 तारीख का दिन जो पब्लिक का खुल के समर्थन मिला है, 2019 का दृश्य याद आ गया जब लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े थे। वैसा का वैसा ही दृश्य था। लोग मोदी जी को भाजपा और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए निकल पड़े और वैसे ही लोग अपने साधनों से सीधे मतदान केंद्र पर गए और मत डालकर सीधे घर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बीजेपी कितनी आ रही है सर? आपने क्योंकि कल मीटिंग भी ली है। मैं मिनिमम 135 प्लस 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आए ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी। और बड़ेश्वर धाम के महंत पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज पर हुए हमले को लेकर सर्व सनातन समाज ने बुधवार को कुशल बाग मैदान से मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
महाराज बाल मुकुंद ने बताया कि 25 नवंबर को बड़ेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई और महंत पीठाधीश्वर को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। और बात प्रतापगढ़ की केसरियावद थाना की, क्योंकि यहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा अपने दोस्त के साथ धरियावद कपड़े लेने गया था, पर घर वापस को नहीं लौटा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक और उसका दोस्त महिला रिश्तेदार को लेकर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 3 लोगों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिससे मृतक युवक के सिर पर चोट लग गई थी, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। एसपी अमित कुमार ने बताया कि आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने की नियत से पीछा कर हमला किया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवती द्वारा और नंगला द्वारा ये बताया गया कि 3 लड़के थे जिन्होंने उनका पीछा किया और उन्होंने दिनेश के सर पे सरिये का वार किया। उसके बाद वो तीनों लोग जो है वहाँ से इधर उधर भाग गए जो पीड़ित थे। युवती और नंगला का ये भी कहना था कि उन तीनों लोगों के भी गिरने से, मोटरसाइकिल से गिरने से चोट आई है। उसके बाद पुलिस ने जितने भी हॉस्पिटल थे उस रात 11 की रात को जितने भी लोग उपचार के लिए उनका रिकॉर्ड तलाशना शुरू किया। 3 युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जब उनकी सीडीआर विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया कि उनकी मौके पे उपस्थिति रही थी। साथ ही लड़की का ये कहना था उसका मोबाइल भी छीनकर आरोपीगण ले गए थे। तो लड़की के फ़ोन की उपस्थिति भी उस घटना के बाद में आरोपी युवकों के साथ साथ आई। इन तकनीकी साक्ष्यों द्वारा संपूर्ण घटना की पुष्टि हुई। जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ में सामने आया कि वो लड़की के साथ में गलत या बलात्कार करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 लड़कों के साथ में लड़की को देख के इस तरह का कृत्य किया और उस लड़के के सर पे चोट मारी है। पुलिस ने 302 में अपराध प्रमाणित करके 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। और अयोध्या में होने वाली भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में भगवान रामलला की पहली आरती जोधपुर के घी से होगी। इसके लिए सोमवार को प्राचीन तरीके से सुसज्जित बैलगाड़ी में घी के 108 कलश रखकर रवाना किए गए हैं और इस रथ के साथ जोधपुर से कई राम भक्त भी अयोध्या के लिए रवाना हुए। महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि उन्होंने 20 साल पहले एक संकल्प लिया था कि अयोध्या में जब भी राम मंदिर बनेगा उसके लिए गाय का शुद्ध देसी घी वे लेकर जाएंगे। संदीपनी महाराज ने बताया कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाने को लेकर सदियों से इंतजार था और अब मंदिर बनना खुशी की बात है, इसीलिए राम भक्तों में उत्साह है। ये सबके लिए अति सौभाग्य की बात है कि जोधपुर से राम काज के लिए जोधपुर से विशेष घी जा रहा है और इस यात्रा के लिए 108 रथ बनाए गए हैं, जिनमें 11 बड़े रथ हैं, वहीं 97 छोटे प्रतीकात्मक रथ बनाए गए हैं। रथ के साथ 2 बैल भी चलेंगे। एक रथ का खर्च लगभग 3.5 लाख है। रथ यात्रा जोधपुर से पाली, अजमेर, व्याबर, जयपुर, भरतपुर, मथुरा और फिर लखनऊ से होते हुए ये सभी रथ अयोध्या पहुंचेंगे। छोटे रथ 108 हैं, बड़े रथ 11 हैं, जिसमें 5 रथ आज हमारे साथ रवाना हो रहे हैं और 6 रथ कल शाम तक हमारे साथ सम्मिलित होंगे। कुंटल घी गुरुजी ने जो गौशाला से तैयार किया बिगर बांटे दिए हुए, उस घी को लेके अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या के अंदर 108 कुंड बनेंगे। उसका अंदर ये घी काम आएगा, सामग्री काम आएगी। और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि प्रदेश में ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार 75.68% मतदान हुआ है। 4,477,000 थे इस बार ग्रामीण मतदाता और 3,02,73,445 ग्रामीणों ने मतदान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट। प्रदेश में ग्रामीण वोटर टर्नआउट को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि 4,477,000 इस बार ग्रामीण मतदाता थे और जिनमें से 3,02,73,445 ग्रामीणों ने मतदान किया है।
और अब खबर बीकानेर से है, जहां भरभराकर मकान का एक हिस्सा गिर गया। मोहता सराय में बजरी की खान पर यह मकान बना था। आप तस्वीरें भी देखेंगे जहां पर ये आगे का हिस्सा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं लगी। समय रहते घर से सभी परिजन बाहर निकल गए। हादसे का लाइव वीडियो जब सामने आया तो उसने सबको दंग कर दिया। और प्रदेश के जिलों में हल्की हल्की बूंदाबांदी से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट भी हुई है। कुछ जिलों में 3 से 4 तो कुछ जिलों में 10 डिग्री तक तापमान गिर गया है। यानी कि आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीकानेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और राजसमंद की तस्वीरें हैं, जहां हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। उसके बाद तेज बारिश हुई, और जब ठंड में तेज बारिश हो जाती है उसके बाद ठंड का तापमान और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि तापमान गिर जाता है और ठंड बढ़ जाती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण एक बार फिर मौसम ने करवट बदला है। दौसा में बीती रात से ही कभी तेज तो कभी बूंदाबांदी का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो चुकी है, और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यह बारिश किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगी। इस बारिश से किसानों की सरसों और चना की फसल में फायदा होगा। वहीं गेहूं और जौ की फसल में भी एक सिंचाई कम करनी पड़ेगी। किसानों का कहना है कि यदि दिसंबर और जनवरी माह में एक बार फिर इसी तरह बारिश हो जाए तो बम्पर पैदावार होगी। इधर रात से ही दौसा में हो रही बारिश से मौसम ठंडा हो चुका है और सर्दी भी बढ़ गई है। कल रात से ही दौसा जिले में हल्की हल्की बरसात हो रही है। इससे मौसम बहुत सुहावना हो गया। इससे ठंड भी बढ़ गई है। विशेषकर किसान वर्ग को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, फसलों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो सर्दी अभी तक गर्मी थी, अब सर्दी पड़ना शुरू होगी। नवंबर में बहुत तेज़ सर्दी होती है, लेकिन अभी शुरू हुई है। हाँ, सुबह से यहाँ बरसात हो रही है और बूंदाबांदी चल रही है, और इससे है कि देखो फसल में बहुत फ़ायदा होगा। विशेष तौर से चना और सरसों की फसल में काफ़ी फ़ायदा होगा, और ये मौसम बहुत ही मतलब क्या है कि किसानों के लिए लाभदायक रहेगा। और बात अब कोची नगरी यानी कोटा की, जहां पर छात्रों की सुसाइड्स का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के वक्फ नगर इलाके में एक और छात्र के फांसी के फंदे पर झूलने का मसला सामने आया। वहीं इस घटना से पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि 20 साल का फोरेड डॉक्टर बनने का सपना लेकर कोचिंग नगरी में आया था। किराए के कमरे में रह रहा था। छात्र ने पंखे पर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली, और इस साल पिछले 11 महीनों में यह 27वीं सुसाइड केस है। वहीं प्रशासन और पीजी हॉस्टल्स के कमरों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के दावे हवा साबित हो चुके हैं, क्योंकि इन सब डिवाइस के बाद भी सुसाइड का मसला थम नहीं रहा। गौरतलब है कि पिछले साल कोचिंग संस्थानों में सुसाइड्स पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई थी। इसके साथ ही गाइडलाइंस में कोचिंग कर्मियों, हॉस्टल कर्मियों से लेकर सभी के लिए गेट कीपर ट्रेनिंग और निगरानी यंत्र स्थापित करने, साथ ही सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक उपलब्ध करवाने जारी जैसे कई निर्देश दिए गए थे। फिलहाल कोचिंग नगरी में हुई फिर एक आत्महत्या पर प्रशासन के सख्त कदमों की आवश्यकता है। नगरी में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 20 वर्षीय कोचिंग छात्र पश्चिम बंगाल का निवासी था और कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पिछले दिनों कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक लेकर कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड की रोकथाम के लिए कई दावे किए थे और उचित दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे हैं और कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के मामलों में कमी नहीं आ रही है। इस साल के मात्र 11 माह में देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आने वाले 2 दर्जन से अधिक कोचिंग छात्र मौत को गले लगा चुके हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कोचिंग संस्थानों
में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट जहां निवास करते हैं, उन हॉस्टलों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जो कमरे हैं वहां एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लग पाई और एक और कोचिंग छात्र ने जो है पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और खबर नागौर से है, जहां पर एक तस्वीर सामने आई, जहां झाड़ेली गांव के पास एक रोडवेज पूर्ण संपन्न होने के बाद अब मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के चलते झुंझुनू में 3 दिसंबर को सेठ मोतीलाल कॉलेज में मतगणना होगी, जिसे लेकर मतगणना के लिए नियुक्त अधिकारियों का सूचना केंद्र स्थित सभागार में प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतगणना कराए जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। आज जो विधानसभा चुनाव का जो मतदान 25 तारीख को जो संपन्न हुआ है, उसमें अभी मतगणना से संबंधित प्रशिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। उसमें ईवीएम से जो मतगणना की जानी है, उसके लिए ईवीएम के साथ में उनको प्रशिक्षण करवाया जा रहा है तथा पोस्टल बैलेट तथा और ईटीपीबीएस की जो मतगणना जो की जानी है, उसके लिए प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया है और 3 दिसंबर को मतगणना होनी बाकी है। इन चुनावों में निर्वाचन विभाग की तरफ से चुनाव संपन्न करवाने के लिए परिवहन विभाग से वाहनों की मांग रखी गई है। निर्वाचन विभाग को प्रदेश भर में 39,370 वाहनों की आवश्यकता थी, लेकिन प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक कदम आगे जाते हुए 43,283 वाहनों का अधिग्रहण कर लिया, जो मांग से 9% ज्यादा बताए जा रहे थे। परिवहन विभाग ने अपनी भूमिका जरूरत से ज्यादा निभाई, इतनी शिद्दत से निभाई कि सभी वाहनों के सभी जगहों से वाहन चालकों की शिकायत सामने आई। वहीं उन्हें बाड़ेबंदी में रखा गया, जहां ना उनके खाने पीने की व्यवस्था थी और ना ही सोने की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन चुनाव के दौरान स्कूली बसों के अधिग्रहण की अनुमति कैसे दे सकता है। स्कूली बसों के अधिग्रहण के चलते अभिभावकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बच्चों को स्कूल खुद ले जाना पड़ा। क्या इसकी गंभीरता पहले थी? और उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल पर फिर से आपको लेकर चलते हैं कि क्या कुछ अधिकारी उस मौके वारदात से बोल रहे हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। 6 ऑप्शन हो गए थे, कहीं कहीं सामान, कहीं कहीं मशीनें फंसी हुई थी, उनको सुपर ह्यूमन एफर्ट लग रही थी यहां पर लाने के लिए। गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है जो शायद इसके अंदर जुटा नहीं था। बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, which has been the core ministry involved in this whole thing। जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है, टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है। तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्वड विद। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है। और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें। राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है, बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट।
और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं। आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब एब्सोल्युटली। मगर ये सब तब मुमकिन होता है व्हेन द डायरेक्शंस फ्रॉम द टॉप आर एब्सोल्युटली क्लियर कट। अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर। और अब बात अलवर जिले की सिलीसेठ झील से निकलने वाली नहर से किसानों के खेतों की रबी को फसल की सिंचाई करने के लिए पानी की सप्लाई की, क्योंकि अब पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है और सिलीसेठ से आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवों में अब नहर से सिंचाई की जा रही है, जिससे नहर खुलने से दर्जनों गांवों के किसानों को फायदा होगा और किसानों की रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, इन सभी को फायदा होगा, क्योंकि सिंचाई का पानी सीधे अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगा। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में भूजल स्तर नीचे जाने से किसानों को सिंचाई के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब किसानों की समस्या का समाधान हो गया है। और तीनों चारों पंचायतों में इसका पानी जाता है। किसान के अब गेहूं की फसल के लिए अभी प्रयोग करेंगे, फिर उसकी जुताई करके बुआई करेंगे, तो ये किसानों का हर साल का पीरियड है। जैसे ही गेहूं की फसल चालू होती है, कितने गांवों को फायदा होगा इससे किसानों के लिए, और कौन सी फसल में? 3-4 पंचायतों में पानी जाता है नहर का। पानी खेती बाड़ी में कर लेते हैं। जैसे अब किसानों के पास वैसे ही पानी की कमी है, तो ये नहर खुलने से और उनको नहर खुलने से पूरी पूर्ति हो जाती है पानी की। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।